दोनों चैनल्स ओपन है? ऑलराइट. So I think we are live now, and hello everybody, welcome back to your channel Study IQ IAS and Women in Work Career 24/7. दोनों चैनल्स पर आप हमें देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. ये क्लास आप लोगों की कल से स्टार्ट हुई है, पर्टिकुलर रीज़न से स्टार्ट हुई है. रीज़न क्या है कि सही वक्त है, सही मौका है जब आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पर काम करना चाहिए. आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, इंटरव्यूज़ के लिए अपियर करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यूज़ देने हैं. जो भी आपका इस तरीके का रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये बैच आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है. जितने भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम अंग्रेज़ी कभी नहीं बोल पाएंगे, या फिर हम कॉन्फिडेंटली कभी बात नहीं कर पाएंगे, या फिर हम इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर पाते, इंटेलिजेंट हम बहुत हैं, समझ सब कुछ लेते हैं, बोल नहीं पाते, ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है. बैच की डिटेल्स हम आपको मिड ऑफ द सेशन बता देंगे, बट अभी फ़िलहाल ये 7 दिन की क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं. रोज़ 3 बजे होती हैं, तो प्लीज़ टाइम से आ जाया करिए. आगे बढ़ते हैं गाइज, और आज का टॉपिक है मेकिंग डेली कॉन्वर्जेशंस ईजियर. सबसे पहले आप लोगों से कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे, ज़रा जवाब दीजिएगा, कष्ट करिएगा. द क्वेश्चन इज़ कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिनका आप सामना कर चुके हैं. ठीक है, यू मीट समवन एंड यू डोंट नो हाउ टू बिगिन. आप किसी से मिलते हैं और फिर आप साइड खड़े हो जाते हैं, या इंतज़ार करते हैं कि आपके साथ जो कोई और है, भाई बहन, मम्मा पापा, दोस्त, कोई भी, वो बात को स्टार्ट करे. क्या आपके साथ ऐसा होता है? आप झेप के साइड हो जाते हैं? डज इट हैपन लाइक दैट? अगर ऐसा होता है, वेल, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट टुडे. नंबर 2, एक भोलेनाथ रक्षा करें, इस पे कौन सी आत्मा आ गई है, अपने आप आगे बढ़ जाता है ये. खैर कोई बात नहीं. देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यू आंसर विद 1 word एंड द कॉन्वर्जेशन डाइज. आप कितने भी इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रहे हो, आपको कितना भी मन होता है कि भाई हमें बात करनी है इस इंसान से, फिर भी कॉन्वर्जेशन मर जाती है. इट लिटरली डाइज, है ना. ऐसा कई बार होता है, क्योंकि आप क्या गलती करते हैं, आप एक शब्द में जवाब दे देते हैं. आप क्या कहते हैं कि जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, आप कहते हैं फाइन. फाइन बोला, बात खत्म हो गई आपके लिए. तो ये थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन किलर्स होते हैं. लेट्स बी केयरफुल. द थर्ड क्वेश्चन इज, यू वरी अ लॉट अबाउट साउंडिंग ऑकवर्ड. आपको ये चिंता रहती है कि यार कुछ गलत साउंड ना कर जाए, कहीं हम किसी को डिसअपॉइंट ना कर दें, कहीं कोई मेरा मजाक ना उड़ा दे. बहुत सारे आपके सवाल होते हैं जो आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं आप थोड़ा सा. एंड द लास्ट वन इज, यू कीप थिंकिंग व्हाट शुड आई से नाउ. अब क्या बोलना है, अगला क्या बोलना है. आप कॉन्वर्जेशन एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं, आप बेसिकली ये चिंतित होते हैं कि भाई अगला क्या बोल देगा ये इंसान, पलट के हमें क्या जवाब देना है, कहीं हम कुछ गलत ना बोल दें, बोलना क्या है, ओ माय गॉड हाउ डू आई कीप दिस कॉन्वर्जेशन अलाइव. बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, राइट. और कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि आपको मालूम है कि क्या कहना है, बट इट फील्स लाइक कि जबान अलाउ नहीं कर रही है, वो खुल नहीं रहा है मुंह, आप बोल नहीं पा रहे हैं. मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, ये प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, नंबर 1 इस गलतफहमी मत रहेगा कि एक दिन ऐसे छड़ी घुमाई जाएगी और आप एकदम फिट हो जाएंगे और आप बोलने लगेंगे. ग्रेजुअली सॉर्ट होते हैं सारे इश्यूज, सारी परेशानियां आप धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करते हैं. नंबर 2, आपको इसके लिए इंटेंशनल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद से कोशिश करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डर तो देखिए लगेगा ही. अब आप डर के बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम है, डर के आप करेंगे उस काम को, थोड़ी जिद दिखाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा. बहरहाल देखिए, एक तो मैं आपको सिखाऊंगी बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला, जिससे आप छोटे छोटे सेंटेंसेस सही तरीके से बना सकते हैं. ठीक है, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब को जोड़ करके हमारे वाक्य बन सकते हैं. तो जब भी आप एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट यानी कि किसी का नाम, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा जैसे प्रोनाउंस, या फिर किसी का नाम जैसे कि उदिशा हो गया, या यार ओके, ये कमेंट सेक्शन में मेरा ध्यान जाते ही मुझे रियलाइज होता है कि मुझे गुस्सा आ गया. खैर, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी नाम ले लीजिए, टोनी, टॉमी, व्हाटएवर. तो इस तरीके का एक नाम, और उसके बाद आप अपना एक्शन, वर्ब का मतलब अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, एक्शन. ठीक है, अब एक्शन कुछ भी हो सकता है कि टीचर्स, वॉक्स, रन्स. जैसे उदिशा पढ़ाती है, उदिशा टीचर्स.
ठीक है, या फिर आपको कहना है कि आलोक स्टडीज, आलोक पढ़ता है, विनय प्लेज क्रिकेट, विनय क्रिकेट खेलता है। तो ये शुरुआत में आप छोटे वाक्य बनाइए, और जब भी आपको आई और यू के साथ बनाना है तो वर्ब में SES मत लगाइए, SES मत लगाइए। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, यू टीच, आप पढ़ाते हैं, वी टीच, हम पढ़ाते हैं, आई स्टडी, मैं पढ़ती हूँ, यू स्टडी, तुम पढ़ते हो, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। तो आई वी यू के साथ आप अभी फिलहाल वर्ब में SES मत लगाइए, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको आप शायद से जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है इसके बारे में। डिपेंड करता है कि आपने कभी उसको एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है, डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप कोशिश करिए और एटलीस्ट अब पढ़ाइए, है ना रुद्र? आई स्वेर। ओके कूल, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम बात करेंगे कि हमारा जो सवाल होता है उसके कई बार हम लोग एक सिंगल आंसर्स दे करके खेल खत्म कर देते हैं ना, जैसे कि हाउ इज योर डे या हाउ आर यू, हम कहते हैं फाइन, बढ़िया था। जिनसे तुमको बात नहीं करनी है, ठीक है, जिनसे तुमको बात नहीं करनी है उनको तुम बोलो कि फाइन, खत्म करो, एंड द कॉन्वर्जेशन राइट देन एंड देयर। लेकिन अगर आपको बात करनी है किसी से, आप चाहते हैं कि इट शुड कीप गोइंग, तो फिर ऐसे एक शब्द के जवाब मत दीजिए। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क होता है। पहले आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसे किसी ने आपको पूछा हाउ वॉज योर डे, तो सबसे पहले आंसर देम प्रीटी गुड, अच्छा था, ठीक है, इट वॉज प्रिटी गुड, या आप डायरेक्टली बोलिए प्रिटी गुड एक्चुअली। फिर थोड़ा सा डिटेल भी दे दीजिए, हैड अ बिजी मॉर्निंग बट द आफ्टरनून गॉट बेटर। सुबह जब हमने शुरुआत करी तो काफ़ी बिजी था मेरा दिन, लेकिन आफ्टरनून में इट गॉट सॉर्टेड, थोड़ा सा ठीक हो गया था। एंड फाइनली हाउ अबाउट यू, सो अ रिटर्न क्वेश्चन। अगर आप किसी से बातचीत कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि उसमें आप बस एक शब्द बोल करके चुप हो जा रहे हैं। उनको भी सवाल पूछिए तो वो आपको जवाब देंगे। और ये आदत बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, दे डोंट नो हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। आप पूछेंगे आपका बर्थडे कब होता है, आपका कलर क्या फेवरेट है, आपका खाना क्या फेवरेट है, वो जवाब देते रहेंगे और आप, ऐसा लगेगा कि आप कोई इंटरव्यूअर हैं, तो आपको उनसे बात करने का मन नहीं करता है फिर। ओके, सो प्लीज कोशिश करिए कि ऐसा बैड एक्सपीरियंस आप किसी को मत दीजिए। नाउ दिस फ्रेमवर्क प्लीज राइट इट डाउन, आप एक बार लिख लीजिएगा कि आप पहले कोई भी आंसर दीजिए, फिर उसमें एक छोटा सा डिटेल ऐड करिए। जैसे इस सवाल में हमने कहा कि सुबह हमारी थोड़ी सी बिजी थी, दोपहर तक वो थोड़ा ठीक हो गया था, और फिर हमने उनसे एक रिटर्न क्वेश्चन पूछा है। सो आंसर प्लस अ स्मॉल डिटेल एंड अ रिटर्न क्वेश्चन। मूविंग ऑन एवरीबडी, Where are you from? This is another example. किसी ने आपको पूछा Where are you from? Delhi, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, wherever you're from. आप यहाँ पर आंसर दे रहे हैं Delhi, फुल स्टॉप। अब अगला क्या करे, पूछ लिया, जान गया, चुप होके बैठ गया, बट कॉन्वर्जेशन आपको बढ़ानी है ना, यू डोंट वांट टू एंड इट। तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें पहले आंसर देंगे, एक छोटा सा डिटेल ऐड करेंगे, और फिर रिटर्न क्वेश्चन पूछेंगे, या उसको एक ऐसे टर्न पे ले जाएंगे जहां पर बंदा कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन एवरीबडी, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट आंसर, बट मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा अपने आप बोर्ड आगे बढ़ जाता है, बोर्ड के अंदर एक आत्मा है, आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है एवरीबडी। ये हमारा स्टूडियो नंबर 62 है, यहाँ हम पढ़ाते हैं और इसमें एक आत्मा है, ठीक है। बहरहाल, तो अब वेयर आर यू फ्रॉम, हमने बोला दिल्ली, दिल्ली बोल के चुप नहीं हुए, हमने कहा आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट्स पोल्यूटेड आई नो बट आई एंजॉय द एनर्जी देयर। हम जब भी किसी को कहते हैं कि यार हमें दिल्ली बहुत पसंद है, तो सामने वाला अरे भैया सांस तो आती नहीं है वहाँ, ठीक है मानते हैं, बात सच भी है, आपकी पोल्यूशन है, बट हमें यहाँ की एनर्जी, यहाँ की वाइब, हसल बसल जो भी है पसंद है, ठीक है। तो आप देखिए, आई एम फ्रॉम दिल्ली, इट्स पोल्यूटेड आई नो बट आई एंजॉय द एनर्जी देयर। अब हमने यहाँ पे रिटर्न क्वेश्चन नहीं पूछा है, हमने उनको एक ऐसा पॉइंट दे दिया है वेयर दे कैन प्रॉबेबली
they can continue the conversation, they have something to talk about. तो ये आप भी कर सकते हैं. Now moving on, another example देखते हैं. What do you do? I am a student, full stop. Again another murder of a conversation. आप बेहतर बनाइए इस चीज़ को कि I am a student and right now I'm focusing on communication and soft skills. आप ये थोड़ा सा डिटेल आपने दिया है. What about you? What do you do? Tell me about your career. अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिटर्न क्वेश्चन पूछें तो बस what about you? Tell me about you. What do you do? etc. लगा करके पूछ सकते हैं. रिटर्न क्वेश्चन उनको मौका देता है to continue the conversation. Everybody. Moving on. Did you watch the match? तुमने फलाना मैच देखा, तुमने फलानी मूवी देखी. हम कहते हैं yes, no, स्माइल कर रहे हैं कि अब वो बात करेगा आगे. क्या बात करेगा इंसान जब आपने उसको बात करने का कोई मौका ही नहीं दिया है, अपने आप चल रहा है बोर्ड. गाइस, आई एम नॉट इवन लाइंग, आप देख सकते हैं. ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ yes नहीं बोला, हमने कहा yes, I watched it. मैंने मैच देखा था. The last few minutes were really exciting. The last few minutes were really boring. Oh, the movie was a little bit of a stretch. हम क्या कर रहे हैं? हम हल्का सा एक डिटेल ही तो ऐड कर रहे हैं. One word answers देना हम आज से बंद कर रहे हैं. So you want to talk, you want to be a good communicator, you want to hold engaging conversations. प्लीज़ इस ट्रिक को तुरंत अपनाइए. मैंने आपको सबसे पहले फ्रेमवर्क ही नोट डाउन करने को बोला है कि आंसर वन वर्ड देना बंद करिए. अनटिल एंड अनलेस आप देख रहे हैं कि कोई बहुत बिजी है, उसको बस एक वर्ड का ही आंसर चाहिए, उतना बोलो, चुप हो जाओ. क्योंकि हर वक्त कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होता है. बट अगर आपको दिख रहा है कि कोई सामने से एक कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट कर रहा है और चाहता है कि कॉन्वर्जेशन चले, तो फिर आपको उस कॉन्वर्जेशन को जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये जो आपकी YouTube क्लासेस है ये तो सिर्फ 7 डेज चलने वाली हैं, लेकिन आपका कंप्लीट बैच आ चुका है जिसमें हम आपकी सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं, आपकी रिटन कम्युनिकेशन पर भी काम करने वाले हैं, आपके सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम करने वाले हैं, आपका माइंडसेट, ओवरऑल ग्रूमिंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं. जो लोग भी कहते हैं कि हमें ये नहीं समझ आता कि हम खुद को प्रेजेंट कैसे करें, हम खुद को कैरी कैसे करें, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि कौन सा कलर उनको सूट करता है. दिस इज ऑल्सो समथिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने देखा है वो लोग जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल होता है, मतलब वो गुड लुकिंग है, यूजुअली गुड लुकिंग की कैटेगरी में आ रहे, बट अब वो चटक नीला कलर पहन के या चटक हरा पहन के खड़े हो जाएंगे, तो ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट करता है. और जिसको आप विश्वास मानिए, हमें और आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं मैम, कौन ही ऐसे पहन के निकलेगा, पागल थोड़ी है क्या कोई. बेटा, शीशे में खुद को देख के कभी अपनी कमी नहीं पता चलती है. शीशे में जब आप खुद को देखते हैं तो आप एक्चुअली अपने आप को बेहतर ही समझ के देख रहे होते हैं. नहीं, हम तो अच्छे लग रहे हैं, सही लग रहा है. अब जो कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं लोग, उनका अलग चल रहा होता है जिंदगी में, उनको कभी वो अच्छे नहीं लगते. तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमें कवर करनी चाहिए आपको एक अच्छी मजबूत पर्सनालिटी बनाने में हेल्प करने के लिए. क्योंकि सिर्फ बात आप क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे बहुत बड़ा एक अंडरलाइंग रीज़न होता है ना, बहुत मेजर एक रीज़न होता है जो छुपा हुआ होता है और हमें पता नहीं चल रहा होता. तो ये जो आपका बैच है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, आपको काफ़ी ग्रोथ देने वाला है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. तो ये बैच आप ज़रूर चेकआउट करिए. बैच अगर परचेज करना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए. स्टडी IQ की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे, वहां पर आप इस बैच को ओपन करेंगे. डिस्काउंट चाहिए तो UM लाइव कोड लगा दीजिएगा और आपको मिल जाएगा इस बैच में एडमिशन. और फाइनल प्राइस ऑफ द बैच है 2499 रुपीज़ ओनली. 30 डेज का आपका ये बैच है. आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास पर डे मिला करेगी. बोलना, सोचना, फ्रेम करना, सेंटेंसेस को लिखना, प्रोनाउंस करना, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं. ठीक है. हाय आशी, गुड टू सी यू इन द क्लास बेटा. चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक पे, कि जो हम डेली कॉन्वर्जेशंस नहीं कर पाते, हम बोल नहीं पाते हैं, अपने ख्याल सामने नहीं रख पाते किसी के, ऐसा क्यों होता है. सो वेरी सिंपल थिंग, आपको एक सिंपल सी ट्रिक जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एको प्लस आस्क. उनका जो लास्ट वर्ड था या उनका जो की वर्ड था उसी को दोहराना होता है. कॉन्वर्जेशन कभी ख़त्म नहीं होगी. एंड ऐसा हमेशा लगेगा कि भले आप कम बोलते हैं
बट आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम बोलिए। इनफैक्ट बिगिनर्स के लिए या नर्वस स्पीकर्स के लिए 30-70 का रेशियो फॉलो करो। 70% आप सुनने पर ध्यान दो और 30% आप बोलो। अगर आप किसी सामने वाले की बातों को बहुत अच्छे से सुन रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर वो भूल रहे हो और आप बोल रहे हो हाँ हाँ आप इसके बारे में बात कर रही थी, आपने उनको बोला, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। दे ओपन अप मोर विद पीपल लाइक दीज, जो सुनते हैं उनकी बातों को। एनीवे, सो जैसे किसी ने आपको बताया कि आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीकेंड, पिछले सप्ताहांत हम जयपुर गए थे। आपने कहा अरे वाह बहुत अच्छी बात है, ये तरीका नहीं है बात करने का, कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी। अरे भैया चलिए, तो इसको आप सिर्फ इतना करिए, जयपुर हाउ वाज इट। आपने क्या किया, इनका जो कीवर्ड था बस उसी को दोबारा से एको किया है और आगे पूछ लिया जी हाउ वाज इट, हाउ वाज इट। सिंपल सा है ना। उन्होंने बोला हम जयपुर गए थे, जयपुर हाउ वाज इट, एको कर रहे हो आप, बस उन्हीं की बात को दोहरा रहे हो एक तरीके से। आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, हमने नई नौकरी ज्वाइन करी है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, आप ये बोलें कि अच्छा बहुत अच्छे, ऑल द बेस्ट, ये सब रहने दीजिए। आप कर सकते हैं न्यू जॉब, आपने एको करना है, सेम उनके शब्द को दोहरा देना है। हाउज द फर्स्ट वीक बिन, आपका जो पहला हफ्ता है वो कैसा चल रहा है, या हाउ वाज योर फर्स्ट डे, या हाउज द फर्स्ट 2 days बिन, एटसेट्रा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, उनका जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको पिक कर रहे हैं, उसी को दोहरा दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऐसा ही मान लो आपसे कोई आकर के कहता है आई हैव बीन लर्निंग कुकिंग, हम आजकल कुकिंग सीख रहे हैं। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि कुकिंग हम नहीं सीख पाएंगे। नहीं, हमें मतलब थोड़ी ठीक ठाक आती है गाइस। आप लोग को सबको कुकिंग आती है। रुद्र चुप हो जाओ। दीदी आई एम खुशी एंड आई वांट टू टॉक टू यू इन पर्सनली। बेटा इन पर्सनली आप बात नहीं करते हैं, कैन आई स्पीक टू यू पर्सनली, आप बात कर सकते हैं। मेल वेल कर दीजिए, आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप यू कैन कनेक्ट एनीवेयर। लेकिन एक बात बताइए कि खुशी, मुझे जहाँ तक याद है अभी तो आप बहुत छोटी हैं, अभी आप स्कूल में हैं, है ना। आई हैव बिन कनेक्टेड विद यू। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कुकिंग आती है, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। हमें ठीक ठाक आती है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और खाना खिलाएंगे तुम्हें, क्योंकि वो रिस्की हो। हम बना देंगे, ख़त्म हो जाएगा, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई बहुत चाव भी नहीं है खाना बनाने का। अब जैसे हमें पढ़ाने का चाव है, हमें अच्छा लगता है, हमें बात करने का बहुत शौक है ना। हमें इनफैक्ट एक बहुत ही अजीब बात हम आपको बताएंगे, शायद आप जज करेंगे, बट जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमें लगता है कि बर्तन धुलने से, मांजने से हमें थोड़ा सा शांति मिलती है। सो आई लाइक डूइंग द डिशेस। बर्तन धुलने को कह दीजिए तो हम धुल देंगे। आपको आता है बर्तन धुलना? सबको नहीं आता, राइट? ओके कूल। तो खैर, ये तो बात हो गई इधर उधर की। देखिए क्या हम आपको ये एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं और इतनी अटपटी अजीब बातें आपके सामने हम क्यों रखते हैं? सिर्फ इसलिए कि इट्स ओके टू स्पीक आउट। आप जो बोलना चाहते हैं, जिस तरीके से बोलना चाहते हैं, बोलिए। एक बात का ख्याल रखिए कि आप किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस मत पहुंचाइए, बिकॉज तब उसी में कंटाप का एक आप विंडो क्रिएट करते हैं। तो मार हमें नहीं खानी है, आपको भी नहीं खानी, तो लड़ाई झगड़ा आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आप जो सोच रहे हो, जब तक वो किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा है, आप उसको बेझिझक बोल दो। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे क्या फालतू बात कर रही हैं। इट्स फाइन। आप बहुत अच्छा पढ़ाएंगे तो भी तो वो यही कहेंगे, आप बहुत ख़राब पढ़ाएंगे तो भी तो वही कहेंगे। So it's completely okay. So rule number 1 of communication, don't be an overthinker. Whatever comes to your head, speak it out. बोलिए उसको, ठीक है। अंग्रेजी में बोलिए तो इवन बेहतर, ठीक है। मैं दीदी प्लीज गूगल मीट पे क्लास लेके पढ़ा दो बच्चे, ठीक है। ओके एनीवे, थोड़ा सा अपने आप भाग गया हमारा भाई, तो पीछे चलते हैं। देखिए किसी ने कहा आई हैव बीन लर्निंग कुकिंग, तो आपने क्या किया, एको किया उनके वर्ड्स को। आपने बोला कुकिंग, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है कुकिंग, और यू रियली लाइक इट, आपको पसंद है, तो आप एको करो, ठीक है। और एक्सप्रेशंस को उसके साथ जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। आपको क्या करना है,
आपने कोई उनका जो कीवर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो मुद्दे की बात है, उसका एक वर्ड उठाया, उसको रिपीट किया एंड देन आपने सामने वाले को बोला कि एक एडिशनल स्टेटमेंट, कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है क्या, कितने टाइम से कर रही हो ये काम, एटसेट्रा. तो जस्ट एन एडिशनल क्वेश्चन along with that main word that you wanted to put out there. Now moving on everybody, विजिबल वोकैबुलरी को यूज करने की कोशिश करिए. अब हम यहाँ पर आपको आज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कुछ ऐसी चीजें पढ़ा सकते थे, पर मेरा मन नहीं है कि वो घिसी पिटी बातें हम करें, क्योंकि एक डिफरेंस होता है जब आप कुछ छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है जब आप उन लोगों को सिखा रहे हैं जिनको अभी तुरंत अपनी लाइफ में अपनी कम्युनिकेशन को सुधारने की जरूरत है. ठीक है, तो उनके दिमाग को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है, सिर्फ जबान को ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा. तो यहाँ पर जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप वोकैबुलरी के लिए ये मत सोचिए कि हम कितना बड़ा एक शब्द बोले, what kind of a jargon do I use so that everybody is flabbergasted? नहीं, everybody is surprised, right? आप जानबूझकर बड़े बड़े शब्दों को बोल के कुछ हासिल नहीं करते. आप कितने क्लियर हैं इस पर ध्यान दीजिए. जैसे कि आप बोलना चाहते हैं कि यार मैं तो बहुत थक गई थी, आई वॉज एग्जॉस्टेड. नहीं, विजिबल वोकैबुलरी यूज करो जिसको लोग क्लियरली पिक्चर कर पाए, जिसको एक इंसान इमेजिन कर पाए कि अच्छा ये बेचारी बहुत थकी हुई है. तो आप कैसे बोलेंगे? आप कह सकते हैं आई वॉज रनिंग अराउंड ऑल डे, पूरे दिन भाग दौड़ कर रही थी मैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे कह रहे हैं? आई वॉज रनिंग अराउंड ऑल डे. ये जितने भी बच्चे कमेंट सेक्शन में सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और उनको उनके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी, बेटा जी कमेंट सेक्शन में नहीं हम क्लास कंडक्ट कर पाएंगे. आपको अगर बैच लेना है तो आप बैच ले लीजिए, वहां आप और हम डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे. तो वहां पर हम आपकी ये परेशानियां कि आप शर्मीली हैं, आप हिचकिचाती हैं, किसी की वोकैबुलरी का इशू है, हम इसको सॉर्ट कर पाएंगे. यहाँ नहीं कर पाएंगे ऐसे ना, यहाँ आप पढ़ लीजिए तो वो बेहतर होगा. अब जैसे हमने एग्जॉस्टेड को रिप्लेस किया बाय रनिंग अराउंड ऑल डे. नेक्स्ट इज आई वॉज नर्वस. अरे मैं तो बहुत नर्वस थी, लेकिन उसकी जगह आप कहिए माई माइंड वेंट ब्लैंक, I had palpitations. आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो सामने वाला विजिबल कर पा रहा है, विजुअलाइज कर पा रहा है. ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? बिकॉज इट बिकम्स मच मोर इजी टू कन्विंस अ पर्सन लाइक दैट. आप कोई ऐसा वर्ड बोलेंगे जो इंसान समझ ही नहीं पा रहा, या फिर बहुत सुपरफिशियल साउंड कर रहा है, क्योंकि सब एग्जॉस्टेड होते हैं आजकल, इंसान ध्यान नहीं देगा और आपकी बातों से बहुत ज़्यादा कन्विंस भी नहीं होगा. लेकिन अगर आप एक ऐसा वर्ड बोलते हैं जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यार आई वॉज वेरी सैड, आई वॉज डिस्ट्रॉट लास्ट नाइट, हम कहना चाह रहे हैं बहुत. अगर हम ये बोलें कि आई स्लेप्ट व्हाइल क्राइंग, हमने क्या कहा कि हम ऐसे सोए हैं कि हम रोते रोते सो गए हैं. समझ रहे हैं? तो इंसान तुरंत उसको विजुअलाइज कर पाता है कि एक इंसान कितना दुखी था कि वो सोते वक्त भी रो रहा था. ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टचवुड, भगवान रक्षा करिएगा, लेकिन हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप वो शब्द यूज करिए, शब्दावली यूज करिए, वोकैबुलरी यूज करिए जो विजुअलाइज करने में आसान है. तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, लेकिन हम आपको कुछ फ्रेजेस देना चाहते हैं जिसका आप नोट्स बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी बात है. लेकिन यहाँ पर पहले कुछ फ्रेजेस देखेंगे हम अलग अलग कैटेगरीज के लिए. तो डेली लाइफ के लिए अगर जैसे हमें एक डे के बारे में बात करनी है ना, आज पूरे दिन में कोई भी पूछेगा तुम्हारा दिन कैसा था बेटा, आज तुमने पूरे दिन क्या किया, जो घर से दूर रहते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, तो ये बड़ा आम सा सवाल है. तो आप कह सकते हैं आई हैड अ पैक्ड डे, आई हैड अ लॉन्ग डे. तो कोई भी दिन जो बहुत काम से भरा हुआ है या परेशानी वाला था तो उसको हम लॉन्ग डे कहते हैं. कोई भी चीज़ जो बहुत अच्छी होती है, खुशहाल होती है, वो फटाक से ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो परेशानी वाली होती है वो लगता है कितना लंबा दिन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है ना. सो यहाँ पर आई हैड अ लॉन्ग डे, आई हैड अ क्वाइट डे, शांतिपूर्ण सुकून भरा दिन था, कोई दिक्कत नहीं है. आई हैड अ बिजी मॉर्निंग, सुबह बड़ी बिजी थी हमारी आज. उसके बाद आई वॉज रनिंग अराउंड ऑल थ्रू द डे, पूरे दिन ही हम भाग दौड़ कर रहे थे. फिर आई वॉज कॉट अप विद वर्क, यार काम में फंस गए थे. अच्छा आपके भाई ने फ़ोन किया, कॉल बैक नहीं कर पाए, पूछेगा कॉल क्यों नहीं किया तुमने, अरे भैया आई वॉज कॉट अप विद वर्क, काम में फंस गए थे. एंड देन फाइनली थिंग्स पाइल्ड अप, अरे यार एक के बाद एक चीज़ें आती ही चली गई, अ लॉट ऑफ थिंग्स पाइल्ड अप, बहुत सारी चीज़ें एक के ऊपर एक आ गई. तो पाइल अप करना बोलते हैं ना उसको. पाइल की हिंदी हम हर बार भूल जाते हैं, हमेशा भूल जाते हैं. लेकिन इमोशंस के लिए अगर हमें ऐसे फ्रेजेस यूज करने हैं तो हम कौन से यूज करेंगे? जैसे अगर तुम्हें बताना है कि हम तो बहुत घबराए हुए थे, हमें बहुत टेंशन हो रही थी, नर्वस थे, तो आप क्या बोल सकते हो कि माई माइंड वेंट ब्लैंक. ठीक है, और
आप कह सकते हैं आई फेल्ट अ बिट ऑफ, जैसे किसी जगह जाते हैं और हमें लगता है कि यार यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कभी थोड़ा डर लग रहा होता है या कोई वाइब अच्छी नहीं आ रही होती है कुछ जगहों पे, है ना। लड़कियों को तो खास तौर पे अपनी ये वाइब ज़रा एक्टिव रखा करिए, हर जगह खीखी करती मत चली जाया करिए, थोड़ा सा नज़र इधर उधर रखा करिए कि एवरीथिंग सेफ, यहाँ होना ठीक है कि नहीं ठीक है। नाउ एनीवे, सो द प्लेस फेल्ट अ बिट ऑफ, है ना, या आई फेल्ट अ बिट ऑफ, हमें कुछ अंदर से ठीक नहीं लग रहा था, या शी फेल्ट अ बिट ऑफ, उसका कुछ अजीब लग रहा था। तो जब कुछ अजीब गड़बड़ लगता है तो फेल्ट अ बिट ऑफ यूज करिए। मूविंग ऑन, यू कैन से आई फेल्ट लाइटर आफ्टर स्पीकिंग टू माई मॉम, आई फेल्ट लाइटर, मम्मी से बात करने के बाद काफ़ी हल्का महसूस हुआ हमें। मूविंग ऑन, अरे भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे, आई गॉट स्टक, फंस गए थे किसी काम में, या दिमाग रुक गया था हमारा, हम कुछ बोल नहीं पाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, फेल्ट मोर रिलैक्स्ड, ये भी वही, थोड़ा अच्छा फील हुआ, रिलैक्स्ड फील हुआ, तो फेल्ट मोर रिलैक्स्ड ये हो गया आपका इमोशंस के लिए। अब बात करते हैं कॉन्वर्जेशंस की। कॉन्वर्जेशंस, जब आपको किसी ने कुछ बोला कि यार मैंने कुकिंग सीखना शुरू किया, अरे दैट साउंड्स फन, मतलब अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, या सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो दैट साउंड्स फन। जब भी तुम्हें कोई चीज़ सुन के अच्छी लगती है तो आप वहाँ पर साउंड्स फन करके बोल दीजिए। देन दैट साउंड्स इंटेंस, तुम्हें पता है कल मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बात करते पकड़ लिया। अब क्या लग रहा है तुम्हें कि ये तो बहुत ही डरावनी घटना हुई है। तो डरावनी घटना या कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी चिंता कॉजिंग है, लाइक कॉजिंग सम काइंड ऑफ वरी, वहाँ पर आप बोलते हैं ओ माय गॉड दैट साउंड्स इंटेंस, बहुत ही खतरनाक साउंड कर रहा है, डिफिकल्ट टाइप सिचुएशन। एंड देन यू से दैट मेक सेंस, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मुझे किसी की बात ठीक लगती है कि हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, दैट मेक सेंस, यार सही बात कर रहे हो तुम। मूविंग ऑन, आई कैन रिलेट टू दैट एंड दैट हैपन्स अ लॉट। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मैम बाकी सब तो ठीक है, हम कितना भी यहाँ पे देख लें, कितने भी नोट्स बना लें, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान मेरे सामने आता है जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब पसंद इन द सेंस कि वो मेरी इंस्पिरेशन है, या हमें पता है कि यार ये तो बहुत ही फ्लॉलेस टाइप का इंसान है, मुझे बहुत पसंद है, ये महिला या पुरुष या जो भी, तो क्या होता है जब भी हमें कोई बहुत पसंद होता है ऑटोमेटिकली हम ये महसूस करते हैं कि ये तो परफेक्ट है, इसके पास तो सब कुछ है, दिस इज द आई थिंक द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गॉड, कुछ ऐसा है ये। लेकिन उस वक्त हम अपने आप को नीचे गिराते हैं और उसी वक्त हमारा दिमाग कहता है कि ठीक है हम तो छोटे हैं, तो हमको ज़्यादा कुछ बोलना नहीं आता, हम तो छोटे इंसान हैं, है ना। तो उस सिचुएशन में देखिए, अगर आप ऐसा बोलेंगे कि जब भी हमें कोई बहुत पसंद आता है हम एकदम से चुप हो जाते हैं, तुम्हें क्या हो गया, अपने आप क्यों चल रहे हो तुम, बहुत ही इरिटेटिंग है ये बोर्ड। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी स्टूडियो 62 के बारे में गाइज, आप लोग जब भी हमारे ऑफिस आइएगा यहाँ ज़रूर आइएगा। देख रहे हैं कितना काम मेरा बढ़ा दिया इसने, ठीक है। आई कैन रिलेट टू दैट, ओके। हाँ, तो जब आप ऐसी कोई बात बोलेंगे तो हम कहेंगे हाँ यार ये मेरे साथ भी होता है, आई कैन रिलेट टू दैट। तो जब तुम किसी की सामने वाले की बात से सहमत होते हो तो तुम बोलते हो आई कैन रिलेट टू दैट, एंड दैट हैपन्स अ लॉट, हर वक्त होता है, हमेशा होता है ऐसा मेरे साथ, तो है ना, कि ये तो अक्सर होता है, दैट हैपन्स अ लॉट। तुम फिर से अपनी चाबी भूल के आ गई हो, दैट हैपन्स अ लॉट। तुम फिर क्लास में एब्सेंट हो, दैट हैपन्स अ लॉट। तो जब भी कोई चीज़ बार बार हो रही है आप बोलिए दैट हैपन्स अ लॉट। तो ये जितने भी फ्रेजेस हमने आपको बताए आप कॉन्वर्जेशन में यूज करिए, बोलना शुरू करिए, शुद्ध उच्चारण के साथ बोलिए, प्लीज ऐसे मत बोलिए। अब अगर यहाँ पर मैं कॉट अप विद वर्क की जगह बोलूंगी आई कॉट अप विद सम वर्क, देखिए हम जज नहीं कर रहे हैं, आपने अभी तक की जिंदगी में जो सुना है वो आप बोलते हैं, दोहराते हैं, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अब आपके कान खुल गए हैं, अब आपको सुनाई दे रहा है कि काट नहीं होता है, कॉट होता है, तो बोलिए ना कॉट अप विद वर्क, वर्क है वो, भर्क नहीं है वो, भिद नहीं है वो। इसी तरीके से सो ऑन सो फोर्थ। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने हैं, सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। बस हम इतना चाहेंगे कि होमवर्क ले लीजिए थोड़ा सा, और ये जो फ्रेजेस हैं इनको रिपीट करिए, रिवाइज करिए, इनमें से एक दो को यूज करके सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ऑल राइट, एंड थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों का बैच है, ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो देर मत करना, क्योंकि एग्जैक्टली 1 महीने का बैच है। उसमें तुम आधी लाइव क्लास छोड़ दोगे, बाद में ज्वाइन करोगे, फिर बोलोगे मेरी पीछे क्लास छूट गई, मैम रिकॉर्डिंग दिला दीजिए, मज़ा नहीं आता है। टाइम से आओ, ठीक है। और दोबारा बता दें कि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल बैच है, तो जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, लेवल अप करना चाहती हैं,
ऐसे जितने भी लोग हैं उनके लिए ये बैच बहुत 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 बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये बैच ज़रूर परचेज करें। परचेज करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा है, कोड है UM Live, फाइनल प्राइस है 2499। Thank you very much. I'll see you guys later. All the very best. God bless you. Don't forget to like, share, subscribe, and if possible, hype. Bye, guys.